बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज है 6 अप्रैल सन 2021 और दिन है मंगल का। जैसे कि आप जानते हैं कल ओमान सुप्रीम कोर्ट का इजलास हुआ था और उसमें कहा गया था नो एंट्री के हवाले से, यानी जो ओमानी सिटीज़न हैं उनको एंट्री मिलेगी और इसके अलावा जो जिनके पास भी ओमान के रेसिडेंसी होल्डर हैं, जो भी रेसिडेंसी होल्डर हैं सिर्फ उनको एंट्री मिलेगी, इसके अलावा किसी को एंट्री नहीं मिलेगी। तो कल की न्यूज़ के मुताबिक अगर देखें तो ओमान के अंदर सिर्फ और सिर्फ ओमानी और उसके बाद में जो भी ओमान से छुट्टी गए हैं अपने मुल्क में, जिनके पास ओमान का वैलिड रेसिडेंसी कार्ड यानी लेबर कार्ड मौजूद है, सिर्फ वही आ सकेंगे। उनके अलावा जो जिनके पास न्यू वीज़े हैं, वो चाहे वर्क वीज़ा है, वो चाहे विजिट वीज़ा है, वो चाहे फैमिली वीज़ा है, वो चाहे टूरिस्ट वीज़ा है, वो चाहे शॉर्ट टर्म वीज़ा है, यानी किसी भी टाइप का वीज़ा है, वो ओमान के अंदर एंट्री नहीं कर सकेंगे। कल की न्यूज़ के मुताबिक 8 अप्रैल सन 2021 और दिन जुमेरात को दिन 12 बजे के बाद में, उससे पहले अगर आप आ सकते हैं तो आ सकते हैं, लेकिन 8 तारीख के बाद में न्यू वर्क वीज़ा वाले, विजिट वाले, फैमिली विजिट वाले, इसके बाद में टूरिस्ट वाले या जितने भी दूसरी टाइप के वीज़े हैं वो ओमान के अंदर एंट्री नहीं कर सकेंगे। जिनके पास ऑलरेडी पहले से लेबर कार्ड बना हुआ है वो एंट्री करेंगे और इसके साथ में जो ओमानी सिटीज़न हैं, ओमानी शहरी हैं, सिर्फ वो एंट्री कर सकेंगे। ये कल की न्यूज़ के मुताबिक है, जो ओमान सुप्रीम कमेटी के फैसले आए हैं उनके मुताबिक। बाकी इसके हवाले से हो सकता है आज दूसरी न्यूज़ आ जाए, कल आ जाए, 3 दिन के बाद में आ जाए, 5 दिन के बाद में आ जाए। तो जैसे ही कोई दूसरी अपडेट आएगी तो वो भी आपके साथ शेयर की जाएगी। तो मिलते हैं दूसरी अपडेट के साथ। अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल टेक विद उर्दू व्लॉग सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा मज़ीद ऐसी ही अच्छी और मालूमाती वीडियोज़ के लिए। अल्लाह हाफिज़।